अब देखो यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ ऑफ लगा रखा है। ऑफ लगाने का मतलब क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, और यहाँ नाउन लगा रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ भी नाउन लगा रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो है एक एक करके बात करेगा, उस नाउन को क्या कर देगा, उस नाउन को, है ना, सिंगुलर कर देगा। ठीक है, सिंगुलर कर देगा। ऑफ के साथ कुछ अलग बात है, पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव होगा तो उस नाउन को क्या कर देगा, सिंगुलर कर देगा। इसलिए इसके बाद क्या हो गया, सिंगुलर नाउन लिखा गया, सिंगुलर नाउन लिखा गया। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया सिंगुलर। एडजेक्टिव के साथ तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अगर ऑफ लग गया, प्रीपोजिशन लग गया, तो इसके साथ कुछ सिनेरियो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन क्या है, एक, ऐसा ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन कौन वाली, सिलेक्शन को बताने वाली। जब नहीं याद होगा, एक लाइन से थोड़ी होगा, याद करना पड़ता है ना यार। यानी ऑफ क्या है, ऑफ एक ऐसा प्रीपोजिशन है, एक ऐसा क्या है, प्रीपोजिशन है जो दो चीजें बताता है, एक पोजीशन, एक पोजीशन, और दूसरा सिलेक्शन। पोजीशन और पोजीशन माने अधिकार वाला। ठीक है, द कलर ऑफ द पेन, कलर ऑफ द पेन, यानी ये कलर किसका है, पेन का। कलर का पोजीशन किसके ऊपर, पेन के ऊपर। अब पोजीशन बताने के लिए क्या यूज किया गया, ऑफ। ये पोजीशन दिखा रहा है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, का, कलम का रंग। लेकिन यहाँ सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव करना। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, चुनाव। हम चुनेंगे, तो चुना किस में जाता है, एक में से चुना जाता है कि एक से अनेकों में चुना जाता है। चुना, जब चुनने की बात आएगी तो भाई एकदम सिंपल सा फंडा है, एक में से तो चुनेंगे नहीं, हमें कम से कम दो या दो से अधिक हो तो उसमें से किसी को चुनेंगे। जैसे मान लो कोई तुमको कहा, मैं मान लो कि दशहरा आया, चाहे अब दिवाली आ रही, तो पापा कहे कि जाओ फलना दुकान में चले जाना, वहां से तुम एक शर्ट ले लेना। ठीक है, पैसा मैं उसको दे दूंगा। अब दुकानदार आपको 5 शर्ट दिखाया, तो उसमें से एक शर्ट चुन लिया आपने। 2 शर्ट दिखाया तभी उसमें से एक चुन लिया। अगर वो दुकानदार एक ही शर्ट दिखाया, तो चुनने का कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया। अरे बात समझ में। इसलिए जब भी ऑफ चुनाव की बात करेगा, सिलेक्शन की बात करेगा, तो उसके बाद वाला नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, स्वतः ही बात। यही इसका फंडा है। इसलिए क्या लगा, ऑफ के बाद जो नाउन क्या हो गया, ये बच्चों को नहीं पता क्या है लगता है। तो इसका रूल क्या बनाया, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, हाँ, नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर। ये रूल है किताब के अंदर। अगर आप चाहो तो किताब कर लो, गूगल कर लो यार, सारा जगह वही व्यवस्था है। बच्चों को रटाया जा रहा है। रटाने से क्या हो रहा है कि आपकी मेमोरी फुल हो जा रही है। और जब अधिक मेमोरी फुल हो जाएगी आपकी, तो फिर आप ढंग से, है ना, प्रोसेसिंग नहीं कर पाओगे, एग्जाम में समझ नहीं पाओगे व्हाट इज गोइंग ऑन देयर इन अ सेंटेंस। इसलिए ये फंडा मैंने आपको समझा दिया। मैं इसलिए रटाता नहीं हूँ, नहीं तो रटवाने के लिए तो मैं नियम बना बना कर रटवा दिया करता। तो यहाँ पुलल क्यों आ गया, समझ में आ गया। ये नाउन पुलल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा है। और ऑफ क्या है, सिलेक्शन की बात करता है, चुनाव की बात करता है। इसलिए नाउन जब भी आएगा तो क्या होगा, प्लुरल वाली आएगी। इसलिए अगर ऑफ लगा हो, उसके पहले ईच लिखा हो, तो नाउन प्लुरल हो जाएगा। ईच के साथ वर्ब सिंगुलर क्यों लगा, क्योंकि वो एक एक करके बात करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है। आई बात समझ में। यही इसका ये फंडा है। क्लियर हो गए। अब यहाँ देखो, अगर आप एक बार अपने से कर लोगे तो फटाक से इसमें वर्ब होगा। दूसरा क्या है, इसके अंदर वर्ब ही ना होगा, सब्जेक्ट खोज कर क्या करना पड़ेगा, वर्ब देखना है। अब यहाँ वर्ब है, यहाँ वर्ब है, ठीक है, यहाँ वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है, यही वर्ब है। हम चाहते थे यहाँ ऑप्शन भी दे सकते थे, यहाँ भी ऑप्शन दिया जा सकता है। मान लो अगर हम चाहें तो यहाँ ऑप्शन दे दे, मान लो इज लगा दे, यहाँ ऑप्शन देख दे, हैज लगा दे, यहाँ ऑप्शन दे दे, हैज लगा दे। चलो ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पे आपको सॉलिड हो गया। अब बताओ कि यहाँ पे आर लगेगा कि इज लगेगा। यहाँ पे रेस्पेक्ट है, ऑप्शन दे दो, रेस्पेक्ट्स। ठीक है, ये दे दिया आपको, दोनों में से कोई लगाना है।
हैव है, हैज है, हैव है और हैज है। एक बार लगा के दिखा लो, फट से बन जाएगी।